तो आज हमारे पास कुछ बहुत ही मज़ेदार रिकॉर्डिंग्स है। ये सीधे एक साइंस वर्कशॉप से हैं, जहां स्कूल के बच्चे कुछ कमाल के प्रयोग कर रहे हैं अपने हाथों से। और आज हम इन्हीं रिकॉर्डिंग्स की मदद से भौतिकी के कुछ बहुत ही दिलचस्प सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और इन रिकॉर्डिंग्स की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इनमें बच्चों का वो उत्साह, उनकी हैरानी और उनके सवाल सब कुछ कह दें। और ये दिखाता है कि विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, वो हमारे चारों ओर रोजमर्रा की चीजों में छुपा है। हाँ, और हमने इन प्रयोगों को एक कहानी की तरह देखने का फैसला किया है। कहानी 3 हिस्सों में है। पहले हम एक रहस्य देखेंगे, एक ऐसी घटना जो पहली नज़र में जादू लगती है। फिर हम उस रहस्य के पीछे के सिद्धांत का इस्तेमाल करके कुछ बनाएंगे, और अंत में हम उस बनाई हुई चीज को काबू करना सीखेंगे। तो ये एक तरह से ऑब्जर्व, क्रिएट और कंट्रोल की यात्रा है। बहुत बढ़िया तरीका इसे देखने का। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रयोग। सोचिए, आपके सामने 2 एक जैसी दिखने वाली खोखली ट्यूब है। एक एक्रिलिक यानी प्लास्टिक की है और दूसरी तांबे की। दोनों इतनी पारदर्शी हैं कि आप टॉर्च की रोशनी आर पार देख सकते हैं। अब एक बहुत शक्तिशाली छोटा सा चुंबक लिया जाता है। और यहाँ पर वर्कशॉप में उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, एक नियंत्रित प्रयोग जिसे कहते हैं। 2 बच्चों की टीम बनाई गई और दोनों को एक ही समय पर बिल्कुल एक ही ऊंचाई से अपनी अपनी ट्यूब में चुंबक गिराने के लिए कहा गया, ताकि जो भी नतीजा आए वो साफ हो, कोई कंफ्यूजन न रहे। और जब मैंने स्रोत में इसका नतीजा पढ़ा तो मुझे सच में यकीन नहीं हुआ। प्लास्टिक की ट्यूब में तो सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा हम सोचते हैं। चुंबक गिरा और खटाक से नीचे आ गया, मतलब गुरुत्वाकर्षण। लेकिन तांबे की ट्यूब में जो हुआ वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगा। वही चुंबक जैसे हवा में तैरता हुआ बहुत धीरे धीरे आराम से नीचे उतरा। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सहारा दे रही हो। कमाल है ना। और सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये कि शायद तांबा चुंबक से चिपकता होगा। हाँ, मुझे भी यही लगा था। लेकिन ऐसा नहीं है। तांबा एक नॉन मैग्नेटिक धातु है। अगर आप तांबे की ट्यूब के बाहर से चुंबक लगाएंगे तो वो नहीं चिपकेगा। और सोचिए, अगर वो चिपकता तो चुंबक बीच में ही रुक जाता, है ना, धीरे धीरे नीचे नहीं आता। तो सवाल यह है कि ये अनदेखी शक्ति आखिर है क्या? हाँ, यही तो रहस्य है। तो फिर ऐसे क्यों हुआ? यहीं पर भौतिकी का एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे कहते हैं एडी करंट्स। आप इसे ऐसे सोचिए जैसे चुंबक हवा में नहीं बल्कि शहद जैसे किसी गाढ़े अदृश्य तरल में गिर रहा है। ये शहद असल में तांबे के अंदर पैदा हुए बिजली के छोटे छोटे भंवर हैं। बिजली के भंवर? मतलब तांबे की ट्यूब में बिजली पैदा हो रही थी? बिल्कुल। जब कोई चुंबक किसी कंडक्टर जैसे कि तांबे के पास से गुजरता है तो वो उसके अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर देता है। और भौतिकी का एक बहुत गहरा नियम है जिसे लेंस का नियम कहते हैं। यह नियम बस इतना कहता है कि पैदा हुआ करंट हमेशा उस कारण का ही विरोध करेगा जिसने उसे पैदा किया है। एग्जैक्टली। ये प्रकृति का एक तरह का विद्रोही नियम है। अच्छा, तो मतलब चुंबक के गिरने से जो करंट पैदा हुआ वो करंट खुद चुंबक को ही नीचे गिरने से रोकने लगा। एग्जैक्टली। उस छोटे से करंट ने अपना खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र बनाया, जिसका नॉर्थ पोल गिरते हुए चुंबक के नॉर्थ पोल के सामने आ गया। और हम जानते हैं कि एक जैसे पोल एक दूसरे को धकेलते हैं, तो ये एक अदृश्य ब्रेक की तरह काम करने लगा जो चुंबक को लगातार धीमा कर रहा था। ये प्रकृति के संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। हर क्रिया की एक विरोधी प्रतिक्रिया होती है। वाह! तो पहले प्रयोग ने हमें दिखाया कि यह एक चलता हुआ चुंबक बिजली पैदा कर सकता है, एक अदृश्य करंट। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इसका उल्टा कर सकते हैं? क्या हम बिजली का इस्तेमाल करके कुछ चला सकते हैं, कुछ घुमा सकते हैं? और यही दूसरे प्रयोग का मकसद था। बच्चों ने रोजमर्रा की चीजों से कुछ ऐसा बनाया जो पहली नजर में असंभव लगता है, एक मोटर। और जब मैं कहती हूँ रोजमर्रा की चीजें, तो मेरा मतलब सचमुच रोजमर्रा की चीजों से है। एक AA बैटरी, एक आम लोहे की कील, एक छोटा सा गोल चुंबक और तांबे का एक छोटा तार। बस मुझे तो लगता था कि मोटरें बहुत जटिल होती हैं, जिनमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आमतौर पर होती हैं, लेकिन ये एक बहुत ही खास और सरल मोटर है। इसे होमोपोलर मोटर कहते हैं और इसे बनाना भी उतना ही आसान है। कील के चपटे वाले सिरे पर चुंबक चिपका दो, फिर कील की नोक को बैटरी के एक सिरे पर टिका दो।
अब बस एक तार लो, उसका एक सिरा बैटरी के दूसरे सिरे पर रखो और दूसरा सिरा। चुंबक के किनारे से छुआ दो और रिकॉर्डिंग में बच्चों के हैरान होने की आवाज साफ सुनाई देती है, क्योंकि जैसे ही तार चुंबक से छूता है कील घूमने लगती है, बहुत तेजी से। ये सच में किसी जादू जैसा लगता है। वैसे इसे होमोपोलर मोटर क्यों कहते हैं? होमोपोलर का मतलब है एक ही ध्रुव वाला। ज्यादातर मोटरों के विपरीत, जिनमें बिजली और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लगातार बदलती रहती है, इसमें करंट और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा एक जैसी रहती है। इसीलिए ये इतनी सरल है। लेकिन वर्कशॉप यहीं खत्म नहीं हुई। मोटर बनाने के बाद असली वैज्ञानिक काम शुरू हुआ। हाँ, उन्होंने कील पर कागज का एक छोटा सा झंडा लगा दिया ताकि घूमने की दिशा साफ साफ दिखे। और फिर उन्होंने व्यवस्थित तरीके से जांच शुरू की। पहला कदम, मोटर किस दिशा में घूम रही है उसे अपनी नोटबुक में लिखो, घड़ी की सुई की दिशा में या उसके विपरीत। इसके बाद उन्होंने एक बदलाव किया। चुंबक को कील से उतारकर पलटकर वापस लगा दिया, यानी जो सिरा पहले नीचे था अब वो ऊपर आ गया। और नतीजा, मोटर अब ठीक उल्टी दिशा में घूमने लगी। इससे ये साबित हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का घूमने पर सीधा असर होता है। फिर तीसरा कदम, उन्होंने चुंबक को वैसे ही रहने दिया, लेकिन इस बार बैटरी को उल्टा कर दिया। और फिर से नतीजा बदल गया। मोटर वापस पहले वाली दिशा में घूमने लगी। और इस छोटे से प्रयोग से बच्चों ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत सीख लिया। मोटर की घूमने की दिशा दो चीजों पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जिसे उन्होंने चुंबक पलटकर बदला, और बिजली के करंट की दिशा, जिसे उन्होंने बैटरी पलटकर बदला। बिल्कुल। अगर आप इन दोनों में से किसी एक को बदलते हैं तो मोटर की दिशा बदल जाती है। लेकिन अगर आप दोनों को एक साथ बदल देते हैं, जैसा कि बैटरी और चुंबक दोनों को पलटने पर होता, तो दिशा वही रहती है। स्रोत में एक और दिलचस्प बात बताई गई। जब मोटर अपनी पूरी रफ्तार से घूम रही होती है, तो अगर आप तार को हटा भी लें तो भी कील कुछ देर तक घूमती रहती है। हाँ, और इस जड़त्व यानी इनर्शिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। कोई भी चलती हुई चीज तब तक चलते रहना चाहती है जब तक कोई उसे रोके नहीं। यहां कील की नोक और बैटरी के सिरे के बीच घर्षण यानी फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है। इसलिए कील अपनी घूमने की आदत को आसानी से छोड़ना नहीं चाहती। यह एक घूमते हुए लट्टू की तरह है जो रुकने से पहले काफी देर तक घूमता रहता है। तो अब तक की हमारी कहानी में हमने एक रहस्य देखा, जहां चलता हुआ चुंबक बिजली बना रहा था। फिर हमने बिजली का इस्तेमाल करके एक मोटर बनाई, हमने गति पैदा की। अब कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, कंट्रोल यानी नियंत्रण। क्या हम इस चुंबकीय शक्ति को अपनी मर्जी से चालू या बंद कर सकते हैं? बिल्कुल। और इसी सवाल का जवाब तीसरे प्रयोग में छिपा है, जहां बच्चे बिजली का इस्तेमाल करके एक अस्थायी चुंबक बनाते हैं। एक ऐसा चुंबक जिसे आप जब चाहें बना सकते हैं और जब चाहें उसकी शक्ति खत्म कर सकते हैं। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके लिए बच्चों को एक और कील दी गई और साथ में लगभग 10 मीटर लंबा तांबे का तार। लेकिन इस तार पर इनामिल की एक पतली परत चढ़ी हुई थी जो इसे इंसुलेट करती है। उन्हें इस तार को कील पर कसकर लपेटने के लिए कहा गया, जैसे किसी धागे को लपेटते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी और बारीक कदम था जिसके बिना ये प्रयोग काम ही नहीं करता। तार के जो दोनों सिरे बाहर निकले हुए थे, उन पर से इनामिल की परत को रेगमार यानी सैंडपेपर से घिसकर हटाना था। हाँ, अगर ऐसा न करते तो बिजली तार के अंदर जा ही नहीं पाती और सर्किट पूरा नहीं होता। ये छोटी छोटी बातें ही विज्ञान के प्रयोगों को सफल बनाती हैं। सही बात है। तो जब तार के दोनों साफ किए हुए सिरों को एक बैटरी से जोड़ा गया तो कील में मानो जान आ गई। वो एक चुंबक बन गई और छोटी छोटी कीलों और पेपर क्लिप्स को उठाने लगी। और जैसे ही बैटरी का कनेक्शन हटाया, कील वापस एक आम कील बन गई और उसने सब कुछ नीचे गिरा दिया। ये तो सच में ऑन ऑफ वाला चुंबक है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेट की खूबसूरती है। लेकिन यहाँ भी जांच आगे बढ़ी है। सवाल यह था कि क्या ये बनाया हुआ चुंबक असली चुंबक जैसा ही है? क्या इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं? इसे परखने का तरीका भी बड़ा मजेदार था। दो टीमों ने अपने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए और उन्हें एक दूसरे के पास लाए। कभी तो कील के सिरे एक दूसरे से चिपक जाते यानी आकर्षित होते, और कभी एक दूसरे को दूर धकेलते, प्रतिकर्षित करते। हाँ, प्रतिकर्षित करते। इससे ये साबित हो गया कि हाँ, इनमें भी असली चुंबक की तरह पोल्स हैं। लेकिन असली सवाल तो अब आया। ठीक है, पोल्स तो हैं, पर कौन सा सिरा नॉर्थ है और कौन सा साउथ, ये कैसे पता चलेगा? आप उसे देखकर तो बता नहीं सकते।
इसके लिए प्रशिक्षक ने एक कंपास का इस्तेमाल किया। कंपास की सुई हमेशा पृथ्वी के नॉर्थ पोल की तरफ इशारा करती है ना। उन्होंने दिखाया कि जब कंपास को इलेक्ट्रोमैग्नेट के एक सिरे के पास लाया गया तो कंपास की सुई का नॉर्थ वाला हिस्सा दूर भागा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो सिरा भी नॉर्थ पोल है, क्योंकि समान ध्रुव एक दूसरे को धकेलते हैं। और फिर उन्होंने सबसे कमाल की चीज की, उन्होंने बैटरी के कनेक्शन को उल्टा कर दिया। जो तार पहले प्लस से जोड़ा था उसे माइनस से जोड़ दिया और माइनस वाले को प्लस से। और नतीजा? इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स भी आपस में बदल गए। जो सिरा पहले नॉर्थ था अब वो साउथ बन गया और कंपास की सुई अब उससे चिपकने लगी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि सिर्फ बिजली के बहाव की दिशा बदलकर हम एक चुंबक के ध्रुवों को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। और ये सिद्धांत सिर्फ बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, ये हमारी पूरी आधुनिक दुनिया को चलाता है। आपके दरवाजे के इलेक्ट्रिक लॉक से लेकर कबाड़ खानों में भारी लोहे का सामान उठाने वाली बड़ी बड़ी क्रेन तक सब इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। बिजली चालू करो तो शक्तिशाली चुंबक बन जाता है, बिजली बंद करो तो चुंबकत्व खत्म। आपके फोन का वाइब्रेटर, आपके स्पीकर्स, सब इसी जादू के अलग अलग रूप हैं। तो आज हमने इन रिकॉर्डिंग्स के जरिए एक कमाल की यात्रा की। एक रहस्यमयी ढंग से धीरे धीरे गिरते चुंबक से शुरू होकर हमने रोजमर्रा की चीजों से एक मोटर बनाई और फिर बिजली से एक ऐसा चुंबक बनाया जिसे हम नियंत्रित कर सकते थे। इन तीनों प्रयोगों में एक ही धागा है जो इन्हें आपस में जोड़ता है। बिजली और चुंबकत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक की गति दूसरे को जन्म देती है और दूसरे की मौजूदगी पहले को चला सकती है। ये रिश्ता, ये जुगलबंदी ही है जो अदृश्य ब्रेकिंग सिस्टम से लेकर हमारे कानों में बजने वाले संगीत तक हर चीज को संभव बनाती है। और इन स्रोतों से सबसे बड़ी सीख ये नहीं है कि एडी करंट क्या होता है या मोटर कैसे बनती है। सबसे बड़ी सीख ये है कि जवाब तक कैसे पहुंचा जाए। बच्चों ने सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने सवाल पूछे। क्या होगा अगर मैं चुंबक को पलट दूं? क्या होगा अगर मैं बैटरी को उल्टा कर दूं? ये क्या होगा अगर वाली सोच ही वैज्ञानिक खोज की नींव है। बिल्कुल सही। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए श्रोतों के अंत में प्रशिक्षक एक और मोटर का जिक्र करते हैं जो उन्होंने बच्चों की दी हुई सेफ्टी पिन और तार के एक छल्ले से बनाई थी। हाँ, और उसके पीछे का सिद्धांत बहुत ही चतुर था। उन्होंने तार के छल्ले पर से इनेमल को सिर्फ एक तरफ से यानी आधे हिस्से से छीला था। और यही आज का विचारणीय प्रश्न है। जरा सोचिए, जब छल्ला घूमता है तो आधे चक्कर के लिए उसका कनेक्शन बैटरी से बनता है और उसे एक धक्का मिलता है। हाँ, लेकिन बाकी आधे चक्कर के लिए जहां इनेमल लगा है उसका कनेक्शन टूट जाता है। उस दौरान उसे कोई धक्का नहीं मिलता। फिर भी वो घूमता रहता है अपनी गति यानी इनर्शिया के कारण, जब तक कि दोबारा कनेक्शन ना बन जाए और उसे अगला धक्का ना मिले। हमारे आसपास ऐसी कितनी मशीनें और सिस्टम हैं जो इसी कनेक्शन बनने और टूटने के सिद्धांत पर काम करती हैं और गति का उपयोग उस खाली जगह को, उस मौन के पल को पार करने के लिए करती हैं।